फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे एग्जाम हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चन सभी में पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और यूजीसी नेट के प्रैक्टिस सेट में करवा रही हूँ। प्रीवियस पेपर है ये, ठीक है। प्रीवियस पेपर जो विगत वर्षों के आए हुए क्वेश्चन हैं और उसे आप जरूर हल करें, उससे आपकी समझ बेहतर होगी और फिर उसके बाद मैं न्यू प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, ठीक है। उससे पहले आपको ये पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दिसंबर 2014 का पेपर है, सॉल्व पेपर, और थर्ड पेपर है ये, क्योंकि पहले 2 पेपर होता था। तो चलिए, बाकी पिछली वीडियो मैंने आपको बता ही दिया था इसके बारे में थोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है। क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतने ही आपको अच्छी तरीके से चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 2001 में कहां पर एक पूरा अस्वीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा अपडेट भी रहना आपको जरूरी है। अभी भी पूछे जाते हैं इस तरीके से क्वेश्चन, और अखबार वगैरह में चीजें निकलती रहती है। जैसे अभी निकला था एक दिन धौलावीरा के बारे में। तो कुछ चीजें हैं कि जो अगर इतिहास से संबंधित नई चीजें भी कभी कभी पूछा जाता है। तो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 2001 में कहां पर पूरा अस्वीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ था, जो कि करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो भीमबेटका, दमदमा, हथनौरा, उदय। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, उदय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से लघु पाषाण संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था? बागौर, दमदमा, महदमा या सराय नाहर राय? तो राइट आंसर हमारा है दमदमा, ठीक है। हाथी दांत का लटकन कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दमदमा से प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। आर है बड़ावली या बनावली में पौड़ हड़प्पा स्थल से हल का पक्की मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि बनावली में हड़प्पा हल की एक पक्की मिट्टी से इस तरीके से प्राप्त हुआ है वहां पे, और हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है हल आधारित कृषि का उन्हें ज्ञान भी था। तो दोनों चीजें ही सही है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि प्राप्त लक्ष्य उदाहरणार्थ मोहरे काटने के लिए धातु के उपकरण से प्रकट होता है, निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पी मोहरे के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। तो बालाकोट, चौंदड़ो, कोटदीजी, लोथल। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है चौंदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक नदी के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेट के उसमें एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। केबीएस वगैरह के एग्जाम में भी, पीसीएस में भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से किस वैदिक नदी के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए थे? तो ये कौन से निर्धारित किए गए थे? ये है 2 और 3, कुभा और क्रुमो, ठीक है। ये अफगानिस्तान की नदियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, 2 एवं 3। जैसा कि गौतम एवं बौद्धायन ने उल्लेख किया है, वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर थी, ठीक है। तो कितनी दर थी? 6 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है 15%। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। कौशल श्रावस्ती राजधानी थी। और कारण क्या है? गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा 7th क्वेश्चन का बी, ठीक है। राइट आंसर हमारा है बी। ए और आर दोनों सही हैं, और लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। महावीर, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ। तो ये है नाम जो है जैन जो है ऋषि मुनि।
और इसके बाद हमारा आ जाएगा ये, इनसे जो है मिलान करना है। ठीक है, मृग, सिंह, सर्प, जल कलश। तो इस तरीके से जब हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सिंह से जो है देखिए है महावीर स्वामी, सिंह से। और सर्प हैं, सर्प से हैं ये, हम एक बार नाम देख लेते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी सिंह से हैं, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ जो है वो सर्प से संबंधित हैं, और मल्लीनाथ जल कलश। ठीक है, मल्लीनाथ है जल कलश से, ये है मल्लीनाथ इससे संबंधित। ठीक है, मल्लीनाथ जल कलश। और ये हैं पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ का सर्प से मिलान करना होता है। और जो शांतिनाथ है वो मृग से। ठीक है, शांतिनाथ, इस तरीके से मिलान करना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4 और सी का 3, डी का 1। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा जो है मैंने जो राइट आंसर इसमें ऑप्शन मिलाया है, क्योंकि यह नाम नीचे है तो थोड़ा सा इसलिए मिलाने में दिक्कत आ रही है। मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया है और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उद्धरणों से मिलती है, यथा एरियन, डायडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क और स्ट्रैबो। नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 9th क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है डी। 1, 2, 3, 4 एवं 5 मेगास्थनीज का जो मूल ग्रंथ है तो वह लुप्त हो गया है और उसके विवरणों की जानकारी हमें परवर्ती जो है यूनानी लेखक हैं उनके द्वारा उद्धरणों से मिलती है, एरियन, डायडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो। ठीक है, ये सभी हैं, इसमें सही उत्तर सारे हैं। ठीक है, 9th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? चरसदा, पुष्पकलावती। ठीक है, सिरकप, तक्षशिला, और ये भी बिल्कुल सुमेलित है। ये ताम्लुक, ताम्रलिप्ति, ये भी सुमेलित है। ठीक है, नया नाम ताम्लुक नाम था पहले। और ये जो है नागार्जुन कोंडा, ये धान्यकट, ए है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। निम्नलिखित में से कौन संगम कालीन पांड्यों के प्रमुख नगर एवं पत्तन थे? कोरकै, मदुरै, पुहार, उदयपुर। 11th क्वेश्चन है और हम इसमें संगम कालीन पांड्यों के प्रमुख नगर कौन से थे, ये है हमारा 11th क्वेश्चन। और ये थे 1 एवं 2। ठीक है, यानी कोरकै और मदुरै। तो राइट आंसर हमारा है इसमें ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों पर का विशेष लक्षण था? अयोध्या, कौशाम्बी, पद्मावती और पांचाल। तो 12th क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा पांचाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के देवकुल जहां कुषाण राजाओं की मूर्तियां प्रतिपादित की गई थी, कहां प्राप्त हुए हैं? ठीक है, माट, जालंधर, करातेपे, सुर्खकोटल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13 क्वेश्चन का 1 और 4, यानी माट से और सुर्खकोटल से। ठीक है, प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजा, राज्य, महेंद्रगिरी, शिष्टपुर, मांटराज, इंद्रपल और विष्णुगुप्त कांची, व्याघराज, महाकांतर। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पिछले भी प्रैक्टिस सेट में इसमें देखा होगा, सॉल्व पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये बहुत आता है समुद्रगुप्त के साथ का, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान दे। और टीजीटी पीटी वगैरह में भी बार बार ये पूछता रहता है क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा धीराज रामगुप्त ने निम्नलिखित में से किन तीर्थकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी? ठीक है, महाराजा रामगुप्त ने किन तीर्थकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी? महावीर, पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदन,
तो हमारा 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 एवं 4। ठीक है, चंद्रप्रभा और पुष्पदत्त इनकी प्रतिमाएं बनवाई थी महाराजाधिराज रामगुप्त ने। ठीक है, रामगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ से प्राप्त कुमार गुप्त के लेख की तिथि वर्ष 154 है। निम्नलिखित में से कौन इसका समान वर्ष है? ठीक है, समान वर्ष कौन सा हो जाएगा? 16 क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा 473। ठीक है, सारनाथ से जो प्राप्त कुमार गुप्त के लेख की तिथि 154 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका समान वर्ष हो जाएगा? ये हो जाएगा 473। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीनमाल किस खगोलविद के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? भीनमाल, ठीक है, किस खगोलविद के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? 17 क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा है सी, ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान माना जाता है भीनमाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ग्रंथ है और विषय है। ठीक है, बृहजातक, 10 रूपक, लीलावती, मानसेर। तो लीलावती गणित से संबंधित है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और इसी तरीके से हमारा जो इसमें मिलान करेंगे तो हमारा ए का हो जाएगा 2। ठीक है, बृहजातक क्या है? ये ज्योतिष। और उसके बाद है 10 रूपक, ये क्या है? यह नाट्य शास्त्र है 10 रूपक। लीलावती गणित है और मानसार क्या है? वास्तुशिल्प। हमारा इसमें से ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, राइट आंसर हो जाएगा बी। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैलकृत मंदिर स्थापत्य का एक उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? यह है एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। और इसे बनवाया किसने है? इसे बनवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, किसने बनवाया था इसे? इसे बनवाया था राष्ट्रकूट शासक था, और ए था कृष्ण प्रथम। ठीक है, टीजीपीजी के प्रैक्टिस सेट आपने देखे होंगे तो आपको याद होगा ये क्वेश्चन, कृष्ण फर्स्ट ने बनाया था। 20 क्वेश्चन है, पूर्वोत्तम से आरंभ करके निम्नलिखित धर्मशास्त्र लेखकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चंडेश्वर, हिमाद्री, लक्ष्मीधर, मित्रमिश्र। 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है इसमें सी, पहले लक्ष्मीधर, फिर हिमाद्री, फिर चंडेश्वर, फिर उसके बाद मित्रमिश्र, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य सेकंड की बड़ी रानी लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर राजा की 3 विजयों की स्मृति में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है पद्दक्कल का विरूपाक्ष जो मंदिर है उसका निर्माण लोक महादेवी ने करवाया था। ठीक है, और विक्रमादित्य सेकंड की ये बड़ी रानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? सुंदर चोल, उत्तम चोल, राजराज, राजेंद्र। तो किसने ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? 22 का हमारा राइट आंसर है राजराज। ठीक है, राजराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। नाना देशी समुदाय जो एक बड़ा व्यापारिक संघ था, विभिन्न देशों में भ्रमण करने का दावा करता था। पगान से प्राप्त एक अभिलेख से विदित होता है कि नाना देशी समुदाय ने उत्तर बर्मा के उस दूरस्थ नगर में एक विष्णु मंदिर की स्थापना की थी। उपयुक्त 2 वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों ही चीजें सही हैं। ठीक है, ये सही है और उसकी यार व्याख्या करता है। सुगंधा देवी जिसने आसीन लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे, कहाँ की रानी थी? सुगंधा देवी कहाँ की रानी थी? सुगंधा देवी ये थी कश्मीर की रानी सुगंधा देवी। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, और ये है बालपुत्र देव। ठीक है, बालपुत्र देव।
देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो कौन है? बालपुत्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लेखक, रचना, सारंगदेव, संगीत रत्नातक, दामोदर संगीत दर्पण, अज्ञात बुनियादुल मियां, बनारसी दास, हितोपदेश। तो हमारा 26 का राइट आंसर है डी, ये सुमेलित सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी निम्नलिखित में से किसके दरबार का राजकवि था? पहले तो ये जान लीजिए कि शाहनामा का लेखक कौन सा था। ये था फिरदौसी। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और महमूदगंज में मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, तो किसके दरबार में वह राजकवि था फिरदौसी? दूसरा पॉइंट है, और ये था महमूद गजनवी के शासनकाल में। ठीक है, महमूद गजनवी के शासनकाल में फिरदौसी राजकवि था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यदम का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, और ये है मोतियों जो है 28 क्वेश्चन है, और ये है मोतियों की माला। ठीक है, अमुक्त माल्यदम जो कृष्णदेव राय की पुस्तक है, अमुक्त माल्यदम, जो इसने लिखी थी कृष्णदेव राय ने, विजयनगर का शासक था वो। और इसकी पुस्तक का नाम है, पुस्तक है जो, उसको क्या कहा जाता है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है अमुक्त माल्यदम का? इसका नाम है मोतियों की माला। ठीक है, करखाना का अभिप्राय है, करखाना का क्या अभिप्राय है? 29 क्वेश्चन है, और राइट आंसर हमारा है ए, शाही शस्त्रागार। ठीक है, शाही शस्त्रागार करखाना का जो है मतलब है। ठीक है, खेती में सुधार के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना की, किसने की थी? तो वेरी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि बार बार पूछा जा चुका है, रट जाता है क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारों में विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति जारी रही। बंगाल को सन 1324 में पुनर्जीवित किया गया तथा गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिणी बिंदु तक प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था। और तीनों कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, और राइट आंसर हमारा है ये, क्योंकि दोनों ही बातें इसमें सही है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों में विस्तार केंद्रीकरण की नीति जारी रही, और दूसरी बात कि 1324 में बंगाल को पुनर्विजित किया गया, और गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिणी बिंदु तक प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था। तो ये और आप दोनों उसमें सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर सैयद सुल्तानों के उत्तराधिकारी के निम्नलिखित सही कालक्रम को चिन्हित कीजिए। ठीक है, ये हमेशा लगाने के लिए अक्सर क्रम वाइज दे देता है, और राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। पहले कौन था? खिलजी खान, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन शाह। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे, और इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे? फिरोज शाह तुगलक के पास। ठीक है, और इसमें से कितने कार्य करते थे? तो करते थे 12,000 शिल्पियों के रूप में 12,000 जो है दास कार्य करते थे, जो शिल्पी थे। नानकर एक भत्ते अथवा अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिया जाता था? ठीक है, किसे दिया जाता था? 34 क्वेश्चन है, और हमारा राइट आंसर है जमींदार को दिया जाता था। ठीक है, एक भत्ता और अतिरिक्त लाभ के रूप में। नेक्स्ट है, बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने जौनपुर के सरकी सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अपने 48 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा। बहलोली सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। तो कौन सा इसमें पूछा है कि सही नहीं है? और 35 क्वेश्चन का राइट आंसर बी, ए सही नहीं है। ठीक है, हम लोग जीजीपीटी का पढ़ रहे थे, तब भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि उसके सिक्के का चलन जो है काफी टाइम तक रहा, अकबर के काल तक
माना जाता है। बलूल लोदी के सिक्के। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कस्बा, छोटा नगर, इजार, खेती रहित भूमि, श्राफ, मुद्रा विनिमय करता, जिम्मी, संरक्षित, गैर मुसलमान। तो 36 है और राइट आंसर हमारा है बी, इजार, खेती रहित भूमि। ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एस अरसलतम और मेरीटाइम इंडिया इन दी 17th सेंचुरी, ओम प्रकाश दूसरा है, और ओम प्रकाश दी डच, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इकोनॉमी ऑफ बंगाल, सी है के चौधरी, और इंडियन मर्चेंट्स एंड यूरेशियन ट्रेड, और डी है के एस मैथ्यू, पुर्तगीज ट्रेड विद इंडिया इन दी 16th सेंचुरी। तो 37 का राइट आंसर हमारा है सी, ए सुमेलित नहीं है, इनकी बुक नहीं है, बाकी तीनों ही ये चीजें सही हैं। ठीक है, बाबर की नानी जो यूनुस खान मुगल की पत्नी थी, बाबर की नानी, ये आपको क्वेश्चन जल्दी से कहीं मिलेगा नहीं, आप इसे जरूर नोट करके रखें। ठीक है, क्योंकि एक बार ये तो इसमें नाम दिया हुआ है, एक बार ये भी पूछा था नेट के पेपर में कि बाबर की नानी का नाम क्या था। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए बाबर की नानी का नाम आपको ध्यान रखना है, ये लिख के रख लीजिए। तो बाबर की नानी जो यूनुस खान मुगल की पत्नी थी, ठीक है, जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्र का अतिरिक्त दबाया, उसका नाम बताइए। ठीक है, बाबर की नानी जो यूनुस खान मुगल की पत्नी थी, जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का षड्यंत्र का अतिरिक्त दबाया, उनका नाम बताइए। और हमारा ये ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन क्या है, 38 क्वेश्चन है और राइट आंसर है ईशान दौलत बेगम। ठीक है, ईशान दौलत बेगम। और बाबर की मम्मी का क्या नाम था, माँ का नाम क्या था? तो ये था कुतलुब निगार बेगम, उनकी मम्मी का नाम था। ठीक है, और ईशान दौलत बेगम उनकी नानी का नाम था। ठीक है, और नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। अभिकथन, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह द्वारा स्थापित शासन अव्यवस्थित हो गया। अकबर ने शेरशाह द्वारा भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों सहित अपनाया। 39 क्वेश्चन है और राइट आंसर है हमारा बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो दोनों ही बातें ये जो कही गई हैं वो दोनों ही चीजें सही हैं। ठीक है, कि अकबर ने शेरशाह द्वारा, सत्य है यह कि स्थापित जो भू राजस्व व्यवस्था थी, कुछ उसमें संशोधन किया था और उसको अपनाया था इसने। ठीक है, तो हमारे 39 क्वेश्चन हो गए। और 40 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकारी के संबंध में सही नहीं है? अकबर ने एक बड़ी चित्रशाला स्थापित करके एक नए और जीवंत स्कूल का निर्माण किया, जिसने सन 1560 के दशक में हमजनामा का चित्र निरूपण किया। अकबर के पूरे शासनकाल के दौरान कई पुस्तकों को चित्र निरूपण के लिए भारत के विभिन्न भागों से चित्रकारों की भर्ती की जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर के शासनकाल प्रारंभ होते ही चित्रण में यथार्थवाद पर बल दिया जाने लगा और पुनर्जागरणकालीन चित्रकला की विशेषताओं ने अकबर के शासनकाल में मुगल कला को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, और हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, ये जो सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा है डी। ठीक है, ये सही नहीं है। और हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो कल हम यहाँ से शुरू करेंगे 41 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी जरूर, और पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अवश्य पूरा वीडियो देखा करिए, बहुत लाभ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।